या तो हम आप सब जानते हैं कि मुगलों ने कई सौ सालों तक हमारे देश पर राज किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सालों तक मुगल हुकूमत को बरकरार रखना कोई मामूली बात नहीं है। हमें यह तो पता है कि बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर पहला मुगल परचम देश में फहराया। उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। लेकिन इसके पीछे का आज हम आपको डार्क सीक्रेट बताने वाले हैं, जो शायद इतनी जल्दी किताबों में भी नहीं मिलता है। कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आज हम आपको मुगल काल की कुछ ताकतवर मलिकाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इतिहास में और मुगल काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले बात करते हैं दिलरास बानो बेगम की। यह नाम आपने शायद कभी न कभी सुना होगा। दिलरास बानो बेगम मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह औरंगजेब की पहली पत्नी थी। और दोस्तों आपको बता दें, वैसे तो बहादुर शाह जफर का नाम आता है आखिरी मुगल सम्राट के तौर पर, लेकिन दोस्तों औरंगजेब के बाद कोई ऐसा शक्तिशाली शासक मुगल साम्राज्य में नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सके, बल्कि वहां से मुगल साम्राज्य सिमटने लगा था। इसलिए औरंगजेब भी मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक आखिरी माना जाता है। फिलहाल दोस्तों दिलरास बानो बेगम उद्धव रानी के नाम से भी जानी जाती हैं। उनका जन्म 1662 ईस्वी को हुआ था। वो मिर्जा बदियुद्दीन सफी की बेटी थी। उनकी माँ का नाम नोरस बानो बेगम था। इसके परिणाम स्वरूप वो सफी राजवंश की शहजादी थी। 1637 में उनका विवाह औरंगजेब से कराया गया था। कहा जाता है औरंगजेब से विवाह के पहले ही दिलरास बानो बेगम की 5 संतानें थीं। ये मुगल साम्राज्य की आखिरी सबसे शक्तिशाली मलिका थी। इन्होंने मुगल साम्राज्य पर खूब शासन किया और 1657 में मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इस साम्राज्य की जो दूसरी सबसे शक्तिशाली मलिका है, उन्हें तो आपने टीवी सीरियल या किताबों में जरूर पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मरियम जमानी के बारे में, जो आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। उनका नाम जोधाबाई था। अकबर के साथ 1562 को सांभर हिंदुस्तान में उनका विवाह हुआ। वो अकबर की तीसरी पत्नी थी और उनकी 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान थी और दूसरी पत्नी उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार बैरम खान की विधवा सलीमा सुल्तान थी और तीसरी पत्नी जोधाबाई थी। अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान निसंतान थी। उसके बाद जोधा ने एक लंबे इंतजार के बाद अकबर के पुत्र को जन्म दिया था। तब अकबर ने जोधा को मरियम जमानी का मकाम दिया था। इसका अर्थ होता है विश्व के प्रति दयालु। लेकिन उस वक्त भी एक राजपूती राजकुमारी का विवाह मुगल बादशाह से, इस बात को लेकर लोगों ने बहुत विरोध किया था। अकबर की मृत्यु के लगभग 18 साल बाद तक जोधाबाई जीवित रहती हैं। कहा जाता है कि उनकी एक लंबी बीमारी की वजह से 19 मई 1623 को मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं जहारा बेगम की। माना जाता है जहारा बेगम सम्राट शाहजहां और मलिका मुमताज महल की बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता शाहजहां की उत्तराधिकारी और मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ही दिल्ली की चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई थी। 1631 में मुमताज महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहारा बेगम ने अपनी मां को फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया। जहारा शाहजहां की सबसे पसंदीदा बेटी थी। उसने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था। उसके बाद उन्हें आज भी मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता है। मुगल साम्राज्य की चौथी सबसे शक्तिशाली बेगम थी गुलबदन बानो बेगम। माना जाता है 1523 में गुलबदन बेगम का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता जहीरुद्दीन बाबर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उन्हें उनकी सौतेली मां माहम बेगम ने गोद ले लिया था। उन्हें पढ़ने का काफी शौक था। वे बचपन से ही फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कहानियां लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के काफी करीब थी और वो उन्हें रोज कहानियां सुनाया करती थी। जब अकबर बादशाह बने तो उन्होंने ही उन्हें हुमायूंनामा लिखने का सुझाव दिया था। कहा जाता है इस तरह मुगल साम्राज्य का पहली बार इतिहास एक औरत के नजरिए से पढ़ा जा सकता है। और गुलबदन बेगम ने ऐसा नहीं है कि हुमायूंनामा में सिर्फ बादशाह हुमायूं के बारे में ही बताया हो, बल्कि एक शाही परिवार की दिनचर्या और मुगल साम्राज्य के जनान खाने के जीवन का बखूबी वर्णन किया है। गुलबदन बेगम का भी मुगल साम्राज्य में काफी योगदान रहा है, इसलिए उन्हें भी इस साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नूरजहां बेगम का। इस नाम से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। इस नाम को आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। 1613 में जहांगीर से शादी करने के बाद
उन्हें 1615 में बादशाह बेगम बनाया गया। वे बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी थे। उन्हें शस्त्र कला में महारत हासिल थी। उन्होंने 1614 में महज एक गोली से एक शेर को मार गिराया था। उनकी बहादुरी को देखकर जहांगीर काफी प्रसन्न हुए थे, जिससे जहांगीर ने उनको अपने शासनकाल की काफी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। लेकिन इसके बाद उनके शासनकाल में काफी विद्रोह रहा। इस बीच नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रही। बाद में 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक प्रभुत्वता नष्ट हो गई। जहांगीर की मृत्यु के लगभग 17-18 साल बाद 1645 में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये भी मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से थी। इस लिस्ट में रुकैया सुल्तान का भी नाम आता है, जिन्हें मुगल साम्राज्य का काफी शक्तिशाली महिलाओं में गिना जाता है। उन्होंने भी अकबर की मृत्यु के लगभग 20 साल बाद तक राज किया था। तो दोस्तों, ये थी मुगल साम्राज्य की कुछ शक्तिशाली मलिकाएं। अब आप हमें कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी मलिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन करो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।